मैं रोज़ एक नीम सरकारी इदारे में एक्सरसाइज करने जाता हूँ। ये अपर क्लास का इदारा है। इसके 90% विजिटर्स पढ़े लिखे और खुशहाल लोग हैं। लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ इस इदारे में भी लोग सीढ़ियों से दाएं और बाएं दोनों तरफ से उतर आते और जाते हैं। मैं ये तमाशा साल भर देखता और इग्नोर करता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है ये लोग इस बुनियादी अखलाकियात से वाकिफ़ ही ना हों। लिहाजा मुझे इन लोगों को सीढ़ियों पर उतरने और चढ़ने का तरीका बताना चाहिए। मुझे भी ये अखलाकियात लोगों ने सिखाई थी और ये इल्म अब आगे फैलाना मेरी ज़िम्मेदारी है। चुनाचे मैं अब रोज़ लोगों को रोकता हूँ और उन्हें नहायत आजिज़ी के साथ 3 मरतबा माज़रत करके अर्ज़ करता हूँ, जनाब, चलते हुए और सीढ़ियाँ उतरते हुए हमेशा बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड पर रहना चाहिए। राइट साइड यानी दाईं जानिब आने वाले लोगों के लिए होती है। मेरा ख्याल था कि लोग मेरी मुदाखलत पर नाराज़ होंगे, लेकिन मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। लोग इस पर ना सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि ये फ़ौरन जो लेफ़्ट साइड पर है चलना शुरू कर देते हैं। मुझे इससे मालूम हुआ हमने बुनियादी तौर पर लोगों को छोटी छोटी अखलाकियात बताई ही नहीं, हमने उन्हें सिखाया ही नहीं। लिहाजा हमें पूरे माशरे में तरबियत की कमी महसूस होती है। मैं इस कॉलम के ज़रिए आपको एक आम आदमी की ज़िंदगी की चंद टिप्स देना चाहता हूँ। हो सकता है इनसे आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाए, लेकिन मैं इस तरफ जाने से पहले आपसे माज़रत चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं मैं आपको जुड़ और ख़ुद को तहज़ीब याफ़्ता साबित कर रहा हूँ। हो सकता है आप इनसे वाकिफ़ ना हों और मेरी छोटी सी कोशिश से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मैंने ज़िंदगी में पहली ट्रेनिंग वेटर की ली थी, लिहाजा मैं सहाफ़ी के साथ साथ प्रोफ़ेशनल वेटर भी हूँ। मैंने ये ट्रेनिंग फ्रेंच सेंटर इस्लामाबाद से ली थी और फिर अपने बच्चों की भी कराई थी। फ्रेंच सेंटर इस बदकिस्मती से बंद हो गया, लेकिन मुल्क के 5 बड़े शहरों में 5 स्टार होटल्स हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज़ कराते हैं। आप खुद और अपने बच्चों को ये कोर्स करा सकते हैं। आपको खाने पीने और दूसरों की खिदमत की तमीज़ आ जाएगी। मैं रोज़ एक दिलचस्प अज़ाब से गुज़रता हूँ। मैं जब भी अपने मेहमानों को चाय या कॉफ़ी पेश करता हूँ तो ये इनकार ज़रूर करते हैं। अक्सर लोग नहायत बदतमीज़ी से कहते हैं, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ या मैं अभी नाश्ता या खाना खा कर आया हूँ। मैं ये सुनकर हंस पड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने आज तक ये नहीं बताया खाने पीने की चीज़ों से इनकार बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी होती है। मेहमान नवाज़ी की 3 स्टेजेज़ हैं। मेज़बान मेहमान से पूछे बगैर उसकी खिदमत शुरू कर दे, ये अपनाइत और तहज़ीब का आला तरीन दर्जा होता है। और इस दर्जे का ये मतलब होता है मेज़बान मेहमान को बहुत अहमियत दे रहा है। हम जब इस सतह पर इनकार करते हैं तो इससे मेज़बान का दिल टूट जाता है। चनाचे इस स्टेज पर मेहमान को हमेशा मेज़बान का गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरे दर्जे पर मेज़बान मेहमान से पूछता है, आप चाय लेंगे, ग्रीन टी या कॉफ़ी? इस दर्जे पर भी इनकार नहीं करना चाहिए। आप मेज़बान को अपनी तरजीह ज़रूर बताएं, क्योंकि इस स्टेज पर भी आपका इनकार बदतमीज़ी होगी। और तीसरी स्टेज पर मेज़बान मेहमान से कुछ नहीं पूछता। इसका मतलब ये होता है मेज़बान आपसे मीटिंग को इंतहाई गैर अहम समझ रहा है या उससे बहुत जल्दी है, लिहाजा मेहमान को इस मीटिंग को लंबा नहीं करना चाहिए। उसे बराह रास्त मुद्दे पर आना चाहिए और रुखसत हो जाना चाहिए। मेहमान नवाज़ी के बाद मेज़बान के खाने की तारीफ़ भी करना फ़र्ज़ होता है। आप अगर खा पी कर चुपचाप निकल जाते हैं तो ये भी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी समझी जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए, हम जब तक शुक्रिया और माज़रत को अपनी गुफ्तगू का लाज़मी हिस्सा नहीं बना लेते, हमें उस वक्त तक खुद को पढ़ा लिखा और मुहज़्ज़ब नहीं समझना चाहिए। लिहाजा आज से परवरदिगार का शुक्र, दूसरे के शुक्रिया और माज़रत मुआफ़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। आप अगर किसी शख्स से मुलाकात का वक्त लेते हैं तो आप उसे सिर्फ़ आने का वक्त ना बताया करें, उसे वापस जाने का टाइम भी ज़रूर बताया करें, ताकि वो अपनी मसरूफ़ियात को रीडिज़ाइन कर सकें। किसी शख्स के घर या दफ्तर में जाकर बैठ जाना उसके साथ ज़्यादती होती है। किसी भी कमरे में उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक आप दरवाजे पर दस्तक ना दे लें, ख़्वाह वो कमरा आप ही का क्यों ना हो। आप जब भी कोई दरवाज़ा अंदर से खोलें तो दरवाजे और आपके दरमियान एक बाजू का फ़ासला होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स ऐन उस वक्त दरवाजे से बाहर या अंदर धकेल देगा तो आप दरवाजे की जद में आ जाएंगे और दरवाज़ा आपके मुंह पर लगेगा, आप ज़ख्मी हो जाएंगे। आपने पुरानी फिल्मों में अंग्रेज़ अदाकारों को पैंट की जेब में हाथ डालकर चलते और खड़ा होते देखा होगा। आपने कभी सोचा अंग्रेज़ ऐसा क्यों करते हैं? पुराने ज़माने के महज़्ज़ब अंग्रेज़ जेब में खुशबू लगा रुमाल रखते थे और ये दूसरों से हाथ मिलाने से पहले जेब में हाथ डालकर हाथ का पसीना खुश कर लेते थे। जबकि हम गीले हाथों के साथ दूसरे लोगों से हाथ भी मिलाते हैं, ये ज़्यादती है।
मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हाथ में टिश्यू पेपर रखा करें और दूसरों से हाथ मिलाने से पहले हाथ खुश कर लिया करें। दूसरा, जब तक दूसरा शख्स आपकी तरफ हाथ ना बढ़ाए, आप उस वक्त तक उसकी तरफ हाथ ना बढ़ाया करें। सलाम हमेशा मुंह से होता है और ये काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी होता है। लोगों से बिला वजह गले मिलना भी तर्क कर दें। ये भी तमीज़ में नहीं आता। लोगों के कान में बात करने से पहले मुंह पर हाथ रख लिया करें ताकि आपके मुंह की बदबू से दूसरे डिस्टर्ब ना हों। और ये भी याद रखें, दुनिया के हर शख्स के मुंह से बदबू आती है और वो हर शख्स आप भी हैं। आप दरवाज़ा बंद करते वक्त पीछे ज़रूर देख लिया करें। हम अक्सर औक़ात पीछे देखे बगैर दरवाज़ा छोड़ देते हैं और दरवाज़ा हमारे पीछे खड़े लगे लोगों के मुंह पर जा लगता है या उनकी उंगली और हाथ दरवाजे में आ जाते हैं। लोगों से कम कम एक हाथ का फासला ज़रूर रखा करें। दूसरों के ऊपर चढ़ जाना इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी होती है और लोग जब आपस में बात कर रहे हों तो आप दरमियान में ना कूदा करें। साइड पर खड़े होकर उनकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करें। दूसरों की गुफ्तगू में जंप करना तहज़ीब के दायरे से बाहर होता है। हमारे मुल्क में अक्सर लोग महफ़िल में नाक और गला साफ़ करने लगते हैं। हम बेहूदगी के साथ छींक मारना भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं। सरेआम थूकना और ख़ारिश करना हम इसे अपना हक़ समझते हैं। मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ, हम पंजाबी औसतन रोज़ाना 2 घंटे ख़ारिश करते हैं और ख़ारिश भी वहाँ वहाँ फरमाते हैं जहाँ पहुँचकर ख़ारिश को भी शर्म आ जाती है। हम जमाई लेते हुए और डकार मारते हुए भी दाएँ-बाएँ नहीं देखते। ये सारी हरकतें महज़्ज़ब मुआशरों में इंतहाई बेहुदा समझी जाती हैं। आप मुल्क की किसी गली या फुटपाथ का मुआयना कर लें, आपको वहाँ बलगम और थूक ज़रूर मिलेगा और ये हमारी इज्तिमाई बेहूदगी की निशानी होता है। खुदारा खुदारा इससे परहेज़ किया करें। हम सब कपड़ों पर परफ्यूम लगाते हैं जबकि परफ्यूम के 2 मकामात होते हैं, गर्दन और कलाइयाँ। आप प्लीज़ कपड़ों को खुशबू से तर ना किया करें, गर्दन और कलाइयों को मुअत्तर कर लिया करें, ये काफ़ी होता है। ज़्यादा परफ्यूम से दूसरों को तकलीफ़ होती है। हम सब मनहसल कौम सरेआम मोबाइल इस्तेमाल करने की इल्लत का शिकार भी हैं। फ़ोन एक खुफिया काम होता है। आप मेहरबानी फरमाकर साइड पर खड़े होकर फ़ोन पर बात करें। ये याद रखें, आप कितने अहम और अमीर हैं, लोगों को इससे कोई गरज नहीं होती। फ़ोन को जेब में रखना भी शुरू कर दें। इसे ट्रॉफ़ी की तरह हाथ में उठाना ज़रूरी नहीं होता। हम लाइन में खड़ा होना भी तौहीन समझते हैं जबकि लाइन बनाना और अपनी बारी का इंतज़ार करना महज़्ज़ब दुनिया की इबादत है। आप भी प्लीज़ ये आदत डाल लें, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आहिस्ता बोलना शाइस्तगी और तहज़ीब की निशानी होती है। आप प्लीज़ प्लीज़ आहिस्ता बोला करें। अल्लाह ने दुनिया में सब इंसानों को कान दे रखे हैं। ये आपकी बात सुन भी सकते हैं और समझ भी। आप एक बार उनकी कुव्वत समात पर एतबार करके देखें, आपको नतायज हैरान कर देंगे। और दूसरे लोगों को साहिब और सर कहने से लोग बड़े नहीं हो जाते, लेकिन आप ज़रूर हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, इज़्ज़त हमेशा देने से मिलती है। आप दूसरों बिलखुसूस काम करने वालों की इज़्ज़त किया करें, अल्लाह आपको भी इज़्ज़त से नवाजेगा। और आखिरी बात, हम नाउज़ुबिल्लाह खुदा या पैगंबर नहीं हैं, हम सब आजिज़ इंसान हैं। लिहाजा अपनी बात और अपनी राय को हरफ़े आखिर ना समझा करें। बात किया करें, उसे मनवाने की कोशिश ना किया करें, वरना आप दुनिया और आखिरत दोनों में अकेले रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया।